नमस्कार। जानते हैं हर तारीख अपने साथ एक कहानी लेकर आती है और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही तारीख की जिसने भारत की तकदीर को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ आज़ादी पाने की नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के जन्म की। तो चलिए 26 जनवरी की इस गौरवशाली यात्रा को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो हमारा ये सफर 5 पड़ाव से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे गुलामी के उस काले दौर से, फिर स्वतंत्रता के महायज्ञ को समझेंगे, देखेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना और फिर जानेंगे कि कैसे भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि आज ये दिन हम सब के लिए इतने मायने क्यों रखता है। जरा सोचिए, एक बार उस दौर के बारे में सोचकर देखिए जब भारत की आत्मा विदेशी शासन की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वो एक ऐसा वक्त था जब देश तो हमारा था पर फैसले हमारे नहीं हुआ करते थे। हम अपने ही घर में पराये बनकर रह गए थे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, नहीं, ये उस दर्द की, उस पीड़ा की गूंज है जिसे सदियों तक करोड़ों भारतीयों ने महसूस किया था। सोचिए, हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारे सारे संसाधन, सब कुछ था तो हमारा, लेकिन उन पर हमारा कोई हक नहीं था। हर एक फैसला लंदन में बैठे कुछ लोग कर रहे थे। देखिए, अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं तोड़ा था, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। उन्होंने हमारे स्वाभिमान पर चोट की, हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की। और जब भी किसी ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की जरा सी भी हिम्मत की तो उसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन भारत की उस आत्मा को जिसे कोई दबा नहीं सकता, उसे कोई जंजीर भला कब तक बांध कर रख सकती थी। इसी जुल्म की आग से जन्म हुआ स्वतंत्रता के उस महायज्ञ का, एक ऐसा यज्ञ जिसमें देश के कोने कोने से लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इस महायज्ञ के जो सबसे बड़े पुरोहित बने वो थे महात्मा गांधी। सोचिए, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के सामने सिर्फ 2 हथियार रखे, सत्य और अहिंसा। उन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि बिना एक गोली चलाए भी अपनी नैतिक शक्ति के दम पर एक बहुत बड़े साम्राज्य को झुकाया जा सकता। पर इस यज्ञ में हर किसी का रास्ता एक जैसा नहीं था। एक तरफ जहां गांधी जी अहिंसा का पथ दिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे जोशीले क्रांतिकारियों का मानना था कि आजादी बलिदान मांगती है। सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी धरती से आजादी की हुंकार भरी, तो सरदार पटेल ने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से देश को एक धागे में पिरोने का काम शुरू कर दिया। और इनके साथ थे वो लाखों गुमनाम नायक जिनका नाम शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है। ये वो वीर थे जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों की एक आजाद सुबह के लिए अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं की। उनका एक एक बलिदान उस नींव का पत्थर है जिस पर आज हमारा गणतंत्र शान से खड़ा है। और फिर वो दिन आया, वो दिन जब सदियों की गुलामी का अंधेरा आखिरकार छंटा। लेकिन यह सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, इसके साथ आई थी एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो सूरज उगा जिसने भारत को आजाद देखा। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा शान से लहरा रहा था, लेकिन ये जश्न बंटवारे के एक गहरे दर्द के साथ आया था। ये मंजिल नहीं थी, बल्कि ये तो एक बिखरे हुए गरीब देश को अपने पैरों पर फिर से खड़ा करने की एक बहुत बड़ी चुनौती की बस शुरुआत थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि सैकड़ों रियासतों, हजारों बोलियों और अनगिनत धर्मों वाले इस विशाल देश को एक राष्ट्र बनाया कैसे जाए। आखिर वो कौन सी एक किताब होगी जो हर नागरिक को बराबर का हक देगी, जो देश को चलाने का सही रास्ता दिखाएगी। इस सवाल का एक ही जवाब था, एक संविधान। इस ऐतिहासिक काम का जिम्मा भारत की संविधान सभा ने उठाया, जिसमें देश के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान शामिल थे। और इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस काम में अपनी पूरी बुद्धि, अपना सारा अनुभव झोंक दिया। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का सबसे लंबा और सबसे शानदार संविधान बनकर तैयार हुआ। अब वो ऐतिहासिक पल बिल्कुल करीब आ चुका था, जब भारत सही मायनों में एक ऐसा देश बनने जा रहा था जहां सत्ता किसी राजा या रानी के हाथ में नहीं, बल्कि सीधे सीधे जनता के हाथ में होगी। और इस खास दिन के लिए तारीख चुनी गई 26 जनवरी। अब सवाल उठता है कि 26 जनवरी ही क्यों? तो देखिए, ये तारीख इसलिए खास थी क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का ऐलान किया था।
तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू किया गया और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया। गणराज्य, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है गण का राज्य, यानी लोगों का शासन। अब देश का जो मुखिया होगा वो कोई राजा या रानी नहीं होगा जिसे विरासत में गद्दी मिल गई हो, नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा पद भी जनता के वोटों से ही चुना जाएगा। यानी असली ताकत अब महलों से निकलकर देश के हर एक आम नागरिक के हाथ में आ चुकी थी। और उस दिन तो पूरे देश में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई थी। दिल्ली के राजपथ पर भारत ने पहली बार दुनिया को अपनी फौजी ताकत और अपनी शानदार संस्कृति की झलक दिखाई। तोपों की सलामी के बीच हमारा तिरंगा शान से फहराया और ये दुनिया के लिए एक ऐलान था कि एक नया, एक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली भारत अब दुनिया के मंच पर अपनी जगह लेने के लिए तैयार है। तो सवाल ये उठता है कि आज 7 दशकों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद ये दिन हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिन उस गौरवशाली सफर को याद करने का दिन है और उन उसूलों को फिर से जीने का दिन है जिन पर हमारे इस महान राष्ट्र की नींव रखी गई है। आज वही भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जिंदा दिल लोकतंत्र है। बहुत से लोगों ने कहा था कि ये देश टिक नहीं पाएगा, टूट जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे उस मजबूत संविधान को जिसने हर मुश्किल, हर चुनौती के बावजूद हम सबको एक साथ एक धागे में बांध कर रखा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान ही हमारा सबसे बड़ा गौरव है, वो किताब जो हम में से हर एक को बराबरी का हक देती है। ये हमें याद दिलाता है कि एक गणराज्य होना हमारी असली पहचान है। और सबसे जरूरी बात, ये दिन हमें सिर्फ हमारे अधिकारों की नहीं बल्कि देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनकी भी याद दिलाता। तो चलिए आज इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम सिर्फ अपने हक की बात नहीं करेंगे बल्कि अपने फर्ज भी निभाएंगे। हम अपने संविधान के उसूलों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे और मिलकर इस महान देश को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।